आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में और एक कैंडलस्टिक वर्क कैसे करती है, चाहे वो बुलिश कैंडलस्टिक हो चाहे वो बेरिश कैंडलस्टिक हो। इसकी पूरी साइकिल को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिए ताकि आगे से कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको पहले मिल पाए। सबसे पहले स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए स्मॉल बॉडी अपर एंड लोअर टेल सेम के आसपास होनी चाहिए, चाहे वो आपकी यहाँ पे बेरिश कैंडलस्टिक हो चाहे आपकी यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक हो। बॉडी कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगी स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक के अंदर। लेकिन स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप लोग देख रहे हो तो टॉप के ऊपर मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूएशन जब एक अप ट्रेंड में होता है उस दरमियान आपको देखने को मिल सकती है, चाहे बेरिश भी देखने को मिल सकती है चाहे बुलिश भी देखने को मिल सकती है। जब मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूएशन एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है उस दरमियान आपको बॉटम में देखने को मिलने वाली कैंडलस्टिक स्पिनिंग टॉप देखने को मिल सकती है। लेकिन पावरफुल ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेट बॉटम से ही देखने को मिलेंगे और टॉप पे ही देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कैंडलस्टिक के थोड़े एनिमेट आप लोगों के सामने शेयर करूँ तो मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूएशन जा रहा एक अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिला है स्पिनिंग टॉप, और स्पिनिंग टॉप का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बुल्स एंड बेयर्स दोनों यहाँ पे इतना एक तरीके से इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। कहने का मेरा मतलब एक ही है कि यहाँ पे वो दोनों का कोई भी मूड नहीं है, ना ही खरीदने का भी मूड है ना ही कोई बेचने का मूड है। अनडिसीजन कैंडलस्टिक क्रिएट हो जाती है, कुछ इस प्रकार से एक स्पिनिंग टॉप क्रिएट होता है। तो यहाँ पे एक तरीके से ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तरीके से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट का जो एक तेजी वाला जो ट्रेंड होता है कंटिन्यूएशन, वो यहाँ पे एंड में एक कमजोरी क्रिएट करता है। स्पिनिंग टॉप जब जनरेट होता है अप ट्रेंड में हाईएस्ट पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, 90 डिग्री एंगल पे जब स्पिनिंग टॉप क्रिएट होता है उस दरमियान आपको कुछ इस प्रकार की कैंडलस्टिक देखने को मिले तो यहाँ पे मार्केट के ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होते हुए आपको कुछ इस प्रकार से आपको नज़र में आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेकंड और एग्जांपल की मैं बात करूँ, मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूएशन एक डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है और अगर यहाँ पे बॉटम में आपको कुछ इस प्रकार से एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिले तो समझ लीजिए कि यहाँ पे मार्केट के अंदर नेगेटिविटी खत्म होती हुई आपको नजर में आएगी और यहाँ से मार्केट धीरे धीरे आपको एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता हुआ आपको नजर में आ सकता है। तो स्पिनिंग टॉप एक चीज आपको याद रखना है, बनता है टॉप एंड बनता है बॉटम में। अगर सपोज के मार्केट साइडवेज है, बीच में अगर स्पिनिंग टॉप बन गया तो वो वर्क नहीं करेगा। और स्पिनिंग टॉप जब बनता है उस दरमियान मार्केट के एक ट्रेंड एक रिवर्सल इंडिकेट क्रिएट करता है, चाहे वो बेरिश भी हो सकता है, चाहे अगर बेरिश कैसे हो सकता है, चाहे मार्केट का ट्रेंड एक अप ट्रेंड में होता है तो बेरिश देखने को मिल सकता है, अगर डाउन ट्रेंड होता है तो यहाँ पे बुलिश के अंदर कन्वर्ट होने की संभावना यहाँ पे बढ़ती हुई आपको नजर में आ सकती है। तो ये था यहाँ पे स्पिनिंग टॉप के ऊपर एक छोटा सा अपडेट। अभी हम चलेंगे मल्टीपल एग्जांपल के ऊपर प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। स्पिनिंग टॉप एग्जांपल नंबर 1 की बात की जाए तो चार्ट का ट्रेंड हमें कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है और यहाँ पे चार्ट ने एक स्ट्रांगली एक ब्रेकआउट क्रिएट किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रॉइंग करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे हम ड्रॉइंग करेंगे एक तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन पॉइंट। तो देखिए चार्ट अभी कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड में जा रहा है, ये चीज क्लियर कट हमें समझ में भी आ रही है। और अभी हम यहाँ पे थोड़ा इसको एनिमेट करने की कोशिश करते हैं तो आगे हमें क्या देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड। अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, क्या ये स्पिनिंग टॉप है? ये कोई स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, ये स्पिनिंग टॉप इसको नहीं कहा जाएगा। स्पिनिंग टॉप की जो अपर एंड लोअर टेल सेम होनी चाहिए और इस प्रकार की स्मॉल बॉडी होनी चाहिए। अभी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा और एनिमेट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। देखिए अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे स्पिनिंग टॉप ऑलरेडी आ चुका है। ये है आपकी एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक। इसके कलर हम करेंगे थोड़े से यहाँ पे चेंजेस ताकि कंफ्यूजन यहाँ पे खत्म हो पाए। देखिए अभी चार्ट कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए अभी ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज के अंदर में बहुत सारे जो सवाल जवाब में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को वो पूछता रहता हूँ, बहुत सारे ट्रेडर वहाँ पे आंसर भी देते हैं, अच्छी बात है, और बहुत सारे ट्रेडर सीखने की कोशिश भी करते हैं।
देखिए मार्केट के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न आज नहीं, इसके पहले कई साल पुराने कैंडलस्टिक पैटर्न एवरी टाइम आने वाले टाइम के अंदर भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बहुत हेल्प करेंगी। कैंडलस्टिक पैटर्न आपको हेल्प कैसे करती है? एक तो पहला पॉइंट ये होता है कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में होता है, उस दरमियान कितनी कैंडलस्टिक पैटर्न है, अप ट्रेंड में दिखने वाली कैंडलस्टिक पैटर्न कितनी है, डाउन ट्रेंड में बॉटम में दिखने वाली कैंडलस्टिक पैटर्न कितनी है। हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न आपके माइंड के अंदर ऐड होनी चाहिए। देखो कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना एक तरीके से आप लोग समझोगे इसको इजी वे के साथ, एकदम इजी है, आप लोग आराम से रीड कर पाओगे। एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप लोग लेके बैठ जाओ। सपोज कि आप लोग हैंगिंग मैन के बारे में स्टडी करना चाहते तो एक दिन आपको सिर्फ हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न ही चार्ट के ऊपर देखना है, आपको प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को आपकी आंखों को ट्रेन करना है। जितनी आप लोग आपकी आंखों को ट्रेन करोगे ना, वही चार्ट के ऊपर अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। कहां पे हैंगिंग मैन बना है, क्या हैंगिंग मैन पावरफुल है? देखिए यहां पे हैंगिंग मैन बना है, ये कोई पावरफुल नहीं है, हैंगिंग मैन बनता है टॉप पे और इसके आसपास कोई भी कैंडलस्टिक नहीं होती, हाईएस्ट पॉइंट पे बनता है। अगर आप लोगों ने मेरी हैंगिंग मैन वाली वीडियो नहीं देखी है तो खास करके वो वीडियो भी देखिए। तो अभी चलते हैं हम यहाँ पे स्पिनिंग टॉप के ऊपर और यहाँ पे हमें मिला है यहाँ पे एक तरीके से अप ट्रेंड में यहाँ पे रेड कलर वाली कैंडलस्टिक। कई बार आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की भी देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है कि यहाँ पे मार्केट नीचे आ सकता है। ये चीज खास करके याद रखना है, क्योंकि यहां पे देखिए एक स्ट्रांगली एक मेजर यहां पे देखिए कंटिन्यूस मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में जाने के बाद यहां पे फॉल है और यहां पे हुआ पुल बैक। तो ये जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है क्या है, ये हमारा स्ट्रांगली एक हाईएस्ट पॉइंट है। इसके कलर वगैरह करेंगे ब्लैक। तो यहां से जो एक ब्रेकआउट था ना, वो ब्रेकआउट एक फेक ब्रेकआउट था। मार्केट के अंदर जब ब्रेकआउट की कंफ्यूजन क्रिएटिविटी आपके माइंड के अंदर जनरेट होती है ना, कि मैंने एंट्री लिया, स्टॉक नीचे गिर गया, लेकिन आपने जहां पे एंट्री लिया वहां पे आप लोगों को देखना है कि मैं जहां पे एंट्री ले रहा हूं कितनी स्ट्रांगनेस इस बिल्डअप हो रही है चार्ट के ऊपर, वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि आपका यहां से एक एंट्री पॉइंट फेल क्यों हुआ, जो मेरे पास ऑल इन वन टेक्निकल एनालिसिस सीख चुके उन सबको पता ही होगा। क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे चलने के बाद फॉल मारा और यहां से लेकर यहां तक ये 3 कैंडलस्टिक के रिटर्न के ऊपर आप लोग फोकस करोगे तो सबसे ज्यादा रिटर्न देने के बाद यहां पे एक तरीके से यहां पे रेंज बाउंड स्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है और इसके साथ यहां पे आपको देखने को मिल रहा है एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी चार्ट को थोड़ा एनिमेट करने की कोशिश करते, देखिए ऑन द स्पॉट गिरावट आ गई। देखिए मार्केट के अंदर जब गिरावट आती है उसके पहले आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर कोई भी एक ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप या बॉटम में देखने को मिलेंगी, उसके बाद मार्केट के ट्रेंड आपको चेंज होते हुए नजर में आएंगे। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अभी चलते हैं सेकंड और एग्जांपल के ऊपर। अभी हम सेकंड एग्जांपल की बात कीजिए, मार्केट का ट्रेंड हमें कंटिन्यूएशन एक डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल अटैक करने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्राइंग कर रहा हूँ। इसके पीछे का कॉमन रीजन मेरा एक ही है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे बार बार अपने सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कैंडलस्टिक का सपोर्ट जोन भी है और ऊपरी लेवल पे मैं यहाँ पे ड्राइंग करने वाला हूँ एक तरीके से ट्रेंड लाइन। तो हमें भी पता चलेगा कि स्टॉक अभी डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर चल रहा है। आगे चल के जैसे ही कैंडलस्टिक की सीरीज खत्म होगी मैं पैटर्न्स के ऊपर भी मैं आने वाला हूं, ताकि आप लोग हर एक चीज आप लोगों को डीपली समझ में आ पाए। तो चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा और इसको एनिमेट करने की कोशिश करते हैं, हमें आगे क्या देखने को मिल रहा है। देखिए स्टॉक धीरे धीरे आपको नीचे गिरता हुआ नजर में भी आ रहा है और यहाँ पे चार्ट के ऊपर आप लोग देखोगे तो एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर के साथ नीचे गिर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो कैंडलस्टिक हमें देखने को मिल रहा है, क्या इसको स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक कही जाएंगी? नहीं, इसको स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक नहीं कही जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेंज बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर स्पिनिंग टॉप वर्क नहीं करता। स्पिनिंग टॉप एग्जिट बॉटम में होना चाहिए तो ही वर्क करती हुई नजर में आएंगे। रेंज बाउंड में स्पिनिंग टॉप वर्क नहीं करेंगी और ये कोई स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है। अभी चार्ट को मैं थोड़ा और इसको एनिमेट करने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पे चार्ट के अंदर कंटिन्यूएशन गिरावट और गिरावट में यहां पे देखिए आपको मिली है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। इसको कहा जाएगा एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहां पे हम इनके कलर वगैरह करेंगे थोड़ी लाइट, ताकि हमें भी समझ में आ पाएंगी। देखिए
यहाँ पे ऊपरी लेवल से इतनी गिरावट आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट टूटा, टूटने के बाद आप लोग देखोगे कि यहाँ पे देखिए बार बार कैंडलस्टिक का रेजिस्टेंस पॉइंट और यहाँ पे हमें मिला है एक तरीके से बुलिश स्पिनिंग टॉप। और यहाँ पे देखिए अभी हमें यहाँ पे अलर्ट रहना है कि मार्केट कंटिन्यूएशन गिर रहा है। कई बार ट्रेडर एक गलती करते हैं कि मार्केट इतना गिर रहा है, मैं फंस चुका हूं, अभी और गिरेगा, मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूं। पहले आप लोग समझो कि बॉटम में कौन सी कैंडलस्टिक बनी हुई है। कई बार इस प्रकार की कैंडलस्टिक बनती है और आप लोग एग्जिट करोगे तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेट देखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे अभी चार्ट को मैं थोड़ा एनिमेट करूंगा ताकि आपको समझ में आ पाएगा। देखिए यहाँ पे एक शानदार एक ब्रेकआउट जोन और यहाँ पे देखोगे तो एक हॉरिजॉन्टल, देखिए यहाँ पे आपकी ये जो हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट एंड यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। अभी यहाँ पे थोड़ा और इसको एनिमेट करते हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड। तो कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप एंड बॉटम में जब बनती है, जब आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर चार्ट के ऊपर जब बिल्डअप होता है, उस टाइम पे चार्ट के ऊपर अच्छी खासी आपको एक रिवर्सल मोमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये था यहाँ पे सेकंड एग्जांपल। अभी हम चलते एक और एग्जांपल के ऊपर। तो अभी हम आ चुके हैं थर्ड एग्जांपल के ऊपर। मार्केट के अंदर कंटिन्यूएशन है, अप ट्रेंड के बाद कंटिन्यूएशन चार्ट यहाँ पे गिरता हुआ आपको नजर में भी आ रहा है। तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्राइंग करेंगे और साथ में ट्रेंड लाइन भी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद, एक राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के बाद, एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे गिरता हुआ नजर में भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ए लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एंड ट्रेंड लाइन में क्यों यूज कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि आप जो कैंडलस्टिक पैटर्न यूज कर रहे हो वो कितनी पावरफुल है और पावरफुल के बाद ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल यूज करना कितना जरूरी है। अगर आप लोगों ने एरोग्राफ की चैनल के ऊपर ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल कैसे ड्राइंग करना है, कैसे मार्केट के अंदर मार्केट ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे भी आपको वीडियो की लिंक भी मिल जाएंगे। तो खास करके वो वीडियो पहले देखिए, आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पे चार्ट ऊपरी लेवल से कंटिन्यूएशन यहाँ पे गिरता हुआ आपको नजर में भी आ रहा है। थोड़ा बहुत हम इसको एनिमेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट टूट चुका है, तो हमें यहाँ पे आगे चल के क्या देखने को मिल रहा है। देखिए कंटिन्यूएशन एक डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड में एक चीज आपको याद रखना है कि स्पिनिंग टॉप जब बने, स्पिनिंग टॉप का लो के आसपास कोई ऐसा लो नहीं होना चाहिए। ओनली फॉर स्पिनिंग टॉप का लो एक ही होना चाहिए, इसके नीचे कोई एक ऐसी कैंडलस्टिक नहीं होनी चाहिए आसपास वाली। अगर एक कैंडलस्टिक का लो स्पिनिंग टॉप्स के नीचे होगा तो ये वर्क नहीं करेंगी। देखिए स्पिनिंग टॉप का लो सबसे ज़्यादा है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं लाइन ड्राइंग करता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ पाएंगी। देखिए ये स्पिनिंग टॉप का लोवेस्ट पॉइंट और यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड कैंडलस्टिक का लो पॉइंट है। ये जो आसपास वाली कैंडलस्टिक से स्पिनिंग टॉप का लो सबसे ज़्यादा लो होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, तो ही आपको एक स्ट्रॉन्ग एक रिवर्सल के इंडिकेट क्रिएट करती हुई नजर में आएगी। और देखिए ऊपरी लेवल से कंटिन्यूएशन गिरावट आई, यहाँ पे लो टेस्टिंग किया। अभी देखिए लाइंस को हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मूवमेंट करते हैं तो हमें क्या देखने को मिला है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे एक स्ट्रांगली, आप लोग इसको नोट डाउन करोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रांगली एक सपोर्ट एरिया था, वही सपोर्ट के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया। अभी चार्ट को थोड़ा एनिमेट करने की कोशिश करते हैं, हमें आगे क्या देखने को मिल रहा है। देखिए चार्ट धीरे धीरे एक अप ट्रेंड में एक रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए और इसके साथ एक और चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रांगली एक गैप डाउन भी हुआ था। अभी देखिए चार्ट को थोड़ा एनिमेट करते हैं, हमें क्या देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे रिजेक्शन मिला, फिर वापस नीचे आया, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी आप लोग देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग जर्नी आप लोगों को देखने को मिले। तो मार्केट के अंदर जब एक स्पिनिंग टॉप क्रिएट होता है उस दरमियान मार्केट के ट्रेंड एक तरीके से एक बुलिश ट्रेंड आपको कई बार देखने को मिल सकता है। अगर बॉटम में क्रिएट होता है, अगर कई बार अप ट्रेंड में देखने को मिलता है तो आप लोगों को बेरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो ये था यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक का एक अपडेट। आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, और कोई भी डाउट्स रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट अदर कैंडलस्टिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।